नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हैं ये सब क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फुली नेशनलाइज्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1949। 1949 में आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फुली नेशनलाइज कर दिया गया था एंड ओन इसको कर लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एंड आपको देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो इसका लोकेटेड है आपका मुंबई में। इसकी एस्टेब्लिशमेंट की डेट अगर आपसे पूछी जाती है एग्जाम में तो वो भी आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि है 1 अप्रैल 1935। एंड अगर गवर्नर की बात करें, जो प्रेजेंट गवर्नर हैं वो हैं इसके संजय मल्होत्रा। आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी आप ज़रूर से ध्यान में रखें। आपसे एग्जामिनर कोई भी किसी भी वे में क्वेश्चन पूछ सकता है आरबीआई से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 20 है वो किससे रिलेटेड है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो आर्टिकल 20 जो है वो आपका इससे रिलेटेड है। एंड इससे रिलेटेड देखिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में अगर हम बात करें, आपसे एग्जामिनर या कोई भी अगर आप एग्जाम दो उसमें दूसरे आर्टिकल्स भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 14 जो है वो रिलेटेड है आपका गारंटी इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन इंडिया। देखिए, इक्वालिटी से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 की बात करें तो वो है प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी देखिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, भले ही कोई भी किसी भी रिलीजन से आता है, कोई भी रेस से आता है, किसी भी कास्ट से आता है, या वो चाहे मेल है, फीमेल है, कोई भी उसका जेंडर है या प्लेस ऑफ बर्थ है, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो वो है इंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 जो है वो है आपका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। एंड इसके अलावा देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, दैट इज़ आर्टिकल 19 जो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, असेंबली है, एसोसिएशन है, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 19 के देखिए सब पार्ट हैं, टोटल एफ करके 6 पार्ट्स हैं, जिसमें राइट टू फ्रीडम है आपका, मतलब कहीं भी जाके आप कोई भी प्रदर्शन कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, कहीं भी जाके आप रेजिडेंसी ले सकते हो, प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। तो आपके पास ये फ्रीडम है। तो ये फ्रीडम आपको मिला है आर्टिकल 19 के वजह से। आर्टिकल 21 की बात करें तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है राइट टू लाइफ। एंड आर्टिकल 21A की बात करें तो वो है राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। तो दोनों जो आर्टिकल्स हैं उसका सब पार्ट, आर्टिकल 21 का सब पार्ट है 21A। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आई होप इन आर्टिकल्स को आप ज़रूर से अपने नोट्स में नोट डाउन करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम टेम्पल वॉज बिल्ट अंडर द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो देखिए, किसकी डायनेस्टी में जो आपका महाबलीपुरम जो टेम्पल है वो बना था? तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है ऑप्शन डी, दैट इज पाल्लवा। पाल्लवा डायनेस्टी के रीजन में जो आपका महाबलीपुरम टेम्पल है उसका निर्माण किया गया था। एंड देखिए, किसने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, किसके रूल में ये इसको कंस्ट्रक्शन किया गया था? दैट इज नरसिम्हा वर्मन सेकंड इन 7th सेंचुरी एडी में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन इंटरनेशनल कंप्यूटर डे इज सेलिब्रेटेड। जो आपका कंप्यूटर डे है वो कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 30 नवंबर। 30 नवंबर को आपको कंप्यूटर डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनली। एंड कंप्यूटर से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी मालूम होना चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स हैं आपके चार्ल्स बेबेज। इंडिया के फर्स्ट कंप्यूटर की अगर बात करें तो वो था आपका टिफ्रैक, जिसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये जो था ये इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका,
कारागाम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? जो आपका कारागाम है वो किस स्टेट का फोक डांस है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, ऑन विच रिवर इज द उरी डैम सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो देखिए, उरी डैम जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है वो कौन सी नदी पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज झेलम, झेलम रिवर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द कावेरी रिवर ओरिजिनेट? जो आपकी कावेरी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्रह्मगिरी हिल्स। एंड देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको रिवर्स हो गई, आपकी लेक्स हो गई, आपकी माउंटेन रेंजेस हो गई, यानी कि मोटा मोटा जो आपके जियोग्राफी का पार्ट रहता है उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। तो ये चीज़ें आपको, जो जियोग्राफी है आपके पर्टिकुलर इंडिया की स्टेट की, वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो काफ़ी क्वेश्चन के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन वॉज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? तो देखिए, जो बिहार है वो बंगाल से कब सेपरेट हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1912, 1912 में। एंड बिहार से रिलेटेड देखिए, आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। करंट सीएम कौन है बिहार स्टेट के? तो वो है नीतीश कुमार, जो कि 2015 से सीएम रह रहे हैं वहाँ पे। कैपिटल की बात करें तो वो है पटना। लिटरेसी रेट की बात करें अगर हम बिहार की, तो वो है 61.80%, दैट इज़ लोवेस्ट इन इंडिया। वो लोवेस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन करी है कि जो आपके मैक्सिमम आईएएस हैं वो बिहार से ही आपके बनते हैं। मतलब मैक्सिमम जो मिलते हैं, मतलब वैसे तो आपका यूपी टॉप पे है, देन आपका बिहार है सेकंड नंबर पे, बट मैक्सिमम आईएएस जो है वो आपके यूपी बिहार जो स्टेट्स हैं वहीं से निकल के आते हैं। तो आप ऐसा मत समझो कि अगर उसका लिटरेसी रेट कम है तो वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा मतलब आईएएस वगैरह में जाते नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग जो हैं वो वहाँ पे आईएएस की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, ऑन विच रिवर इज़ द हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड? तो देखिए, कौन सी नदी पे आपका हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज महानदी। महानदी पे आपका हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो आपका लोकेटेड है। एंड इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये आपका लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट है। एंड कमेंट सेक्शन में आपको ये ज़रूर से बताना है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। लॉन्गेस्ट तो है अर्थन डैम, बट इसकी लेंथ कितनी है वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जवाहर टनल इज प्रेजेंट इन विच ऑफ दीज स्टेट? जो आपकी जवाहर टनल है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम? देखिए, जो आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज अरुण जेटली स्टेडियम। एंड बात करें, देखिए ये कब आपका इसका नेम चेंज किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 12 सितंबर 2019 को। एंड अरुण जेटली हमारे कौन थे? तो वो थे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट इज द फेमस मुकेशेश्वर टेम्पल एंड अनंता वासुदेवा टेम्पल लोकेटेड? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? काफ़ी फेमस टेम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर? तो आपके रेफ्रिजरेटर्स में कौन सी जो गैस है वो यूज़ की जाती है? तो दैट राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड दी जलियांवाला बाग मैसकेयर ऑफ अमृतसर इन पंजाब टेक प्लेस? तो ये जलियांवाला जो हत्याकांड है वो कब किया गया था? तो राइट आंसर इज 13 अप्रैल 1919 में। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज दादा साहेब फाल्के अवार्ड स्टार्टेड? जो आपके दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स हैं वो शुरुआत उनकी कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज 1969 में। एंड दादा साहेब
फाल्के अवार्ड जो हैं वो किस फील्ड में दिए जाते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो वो मैंने मेंशन करा है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, जिनकी जो कंट्रीब्यूशन है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण साबित हुई है इंडियन सिनेमा में। एंड बात करें 2024 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड था वो मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। यूरोप कॉकपिट ऑफ यूरोप से किस कंट्री को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज बेल्जियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। एंड अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो वो है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की किस स्टेट का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज केरला। केरला का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे हाईएस्ट है इंडिया में, जो कि अगर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो केरला का लिटरेसी रेट है 96.2% एज पर 2000, ये 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग है। एंड बात करें हाईएस्ट लिटरेसी इन डिस्ट्रिक्ट, मतलब इंडिया के किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो वो है सरचिप इन मिजोरम 98.67%। एंड इसके साथ साथ देखिए, अगर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया का रैंक क्या है, कमेंट सेक्शन पे आपको ये बतानी है। अगर हम बात करें टॉप की कंट्रीज़ की तो उसमें देखिए टॉप की कंट्रीज़ में अगर आपको देखें तो स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क जैसी कंट्रीज़ हैं, लक्समबर्ग हैं, जिनका जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 100%। लाइक आपकी एक लक्समबर्ग हो गई, लक्समबर्ग है आपकी स्विट्ज़रलैंड हो गई आपकी, देन आपकी डेनमार्क है। इन जैसी कंट्रीज़ का जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 100% है वो। तो आप सोच सकते हो इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा अभी। तो आपको ये जो चीज़ है, जो इंडिया का रैंक है एंड परसेंटेज है, वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बतानी है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आएँ तो क्वेश्चन है, विजय घाट इज़ द मेमोरियल प्लेस ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, धन्वंतरी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। जो आपका धन्वंतरी अवार्ड है वो किस फील्ड से रिलेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज मेडिसिन। मेडिसिन से रिलेटेड है आपका धन्वंतरी अवार्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो आपकी संतोष ट्रॉफी है वो कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज फुटबॉल। फुटबॉल से रिलेटेड है आपकी संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो वो है आपका, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन विच ईयर। जो आपकी कॉमनवेल्थ गेम है वो फर्स्ट टाइम कौन से ईयर में हुई थी आपकी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1930 में। 1930 में आपकी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज की गई थी। एंड इसके साथ साथ देखिए, जो फर्स्ट आपकी 1930 में हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी आपकी कनाडा में, जिसमें टोटल 11 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात करें इंडिया की तो लास्ट टाइम इंडिया में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं वो 2010 में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। तो इंडिया का तो पूछ ही सकते हैं आपसे कि लास्ट टाइम कब हुई थी, तो 2010 में आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द नाइटेंगल ऑफ इंडिया। तो किसे इस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। देखिए इंडिया की फर्स्ट विमेन जिसने फर्स्ट टाइम ओलंपिक मेडल जीता था इंडिविजुअल, तो वो कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज
करनाम मलेश्वरी। एंड बात करें इनको किस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया था, तो इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में इनको ये जो ब्रॉन्ज मेडल है वो दिया गया था। एंड देखिए कौन से साल में, 2000 ईयर में इनको ये जो मेडल है दिया गया था। एंड ऑस्ट्रेलिया में ये जो आपकी ओलंपिक्स गेम है ये ऑर्गेनाइज हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडिविजुअल, एकमात्र इंडिविजुअल जो इंडिया की थी जिनको फर्स्ट टाइम 2000 में ये फर्स्ट मेडल आया था इंडिया के पास इंडिविजुअल कैटेगरी विमेन में। ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में आया था 2000 की ओलंपिक्स जो कि हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम बात करें फर्स्ट मेल जिनको इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल मिला था तो वो कौन थे, तो वो थे खशाबा दादा साहिब जाधव, जिनको रेसलिंग 1952 में समर ओलंपिक्स जो हुई थी फिनलैंड में उसमें उनको फर्स्ट जो मेडल है वो दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो क्वेश्चन है आपका, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर हिंदी। तो कौन सी जो सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है आफ्टर हिंदी, सॉरी यस आफ्टर हिंदी, वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज बंगाली। बंगाली जो है वो आपकी सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। आई नो काफ़ी जो व्यूअर्स होंगे वो शॉक होंगे इस बात को सुन के, बट बंगाली जो है वो आपकी सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया में। बात करें कितने स्पीकर्स हैं, हिंदी के 52.83 करोड़ स्पीकर्स हैं, वैसे ही बंगाली सेकंड नंबर पे आती है, देन मराठी है, तेलुगु है, तमिल है एंड उर्दू है। तो फर्स्ट नंबर पे आपकी आती है हिंदी, सेकंड पे है आपकी बंगाली। वैसे ही सीक्वेंस वाइज ये आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के जो कोर्ट पोइट थे वो कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज बाणभट्टा। एंड देखिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए इसी के साथ साथ, बाणभट्टा राइट किंग हर्षवर्धना बायोग्राफी, दैट इज हर्ष चरित्र इन संस्कृत लैंग्वेज। तो इससे भी क्वेश्चन जो आपकी हर्ष चरित्र है ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपका एग्जामिनर पूछ सकता है कि बाणभट्टा ने किंग हर्षवर्धन की बायोग्राफी जो लिखी है उसका नाम क्या है, तो वो है हर्ष चरित्र जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है ओरिजिनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द गार्डियन ऑफ अकबर। अकबर का गार्डियन कौन था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारत आल्सो नोन एज। देखिए यहाँ पे महाभारत आल्सो नोन एज मैंने लिखा है, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत। महाभारत का ओरिजिनल नेम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज जय संहिता, जो कि महाभारत का ओरिजिनल नेम है। आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है, द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द गुप्ता वॉर्स। तो देखिए कौन सा वो फॉरेन ट्रैवलर था जो कि गुप्ता के पीरियड में इंडिया में विजिट करा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज फाहिन। फाहिन जो था उसने ट्रैवल करा था इंडिया में ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर। बात करते हैं ये है, फाहिन इज द फेमस चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड इन 5th सेंचुरी एडी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ज़रूर से नोट डाउन करो। सो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप HPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपनी स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, HP पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको GK सेक्शन में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करो एंड लास्ट में ज़रूर से यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। ज्ञान गुरु को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करो, आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है यार। तो देखिए बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप ज़रूर से यार सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, आपके सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही और अच्छी वीडियोज़ बनाने की।
सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।